आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिया, अब कोरोना की तीसरी खुराक लेनी होगी। हलगा मच्छे बाईपास परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी। भाजपा की ओर से जनसमावेश यात्रा का आयोजन। शहर के कार्तिक स्वामी मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़। पेजावर मठाधीश के अवमान पर निषेध आंदोलन। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने की अपील की। कुछ किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश का पावन पर्व है। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आंदोलन कर रहे किसानों से घर लौटने का आग्रह करता हूँ। इस फैसले का देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। लाख कोशिशों के बाद भी हम किसानों को कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। किसानों के एक वर्ग ने उनका विरोध किया था, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। सभी ने इन किसानों को भी समझने की कोशिश की। विभिन्न माध्यमों से चर्चा चलती रही। उन्होंने कहा, हमने किसानों के तर्क को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी सरकार ने इस कानून को किसानों, विशेषकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, कृषि जगत के लाभ के लिए, देश के हित के लिए, ग्रामीण गरीबों के उज्जवल भविष्य के लिए, सद्भावना से किसानों के हित के लिए बनाया है, ऐसा उन्होंने कहा। अब कोरोना की तीसरी खुराक लेनी होगी। मोदी सरकार जल्द ही भारत में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक पर फैसला ले सकती है। इस संबंध में एक अधिकारी ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि देश में वैक्सीन की तीसरी खुराक पर नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह काम कर रहा है। तीसरी टीके की खुराक को शुरू में बूस्टर खुराक के बजाय एक अतिरिक्त खुराक के रूप में अनुशंसित किया जाएगा। कई देशों में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई देशों में इस पर विचार किया जा रहा है। अब भारत में भी 2 खुराक के बाद तीसरी खुराक दिए जाने की संभावना है। अगले सप्ताह बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा। भारत में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक को लेकर नीति तय कर सकता है। प्रशासन भारत में ये बताया गया है कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को अतिरिक्त शॉट के रूप में कोरोना की तीसरी खुराक दी जाएगी। इस संबंध में एक अधिकारी ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि देश में वैक्सीन की तीसरी खुराक पर नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे टीके की खुराक को शुरू में बूस्टर खुराक के बजाय अतिरिक्त खुराक के रूप में अनुशंसित किया जाएगा। हलगा मच्छे बाईपास परियोजना से प्रभावित किसानों का आंदोलन जारी।
हलगामच्छे परियोजना से कई किसानों को भारी नुकसान होगा, इसलिए किसानों ने अपना कड़ा विरोध जताते हुए अपना आंदोलन जारी रखा है। सरकार हमें किसी भी तरह से लुभाए नहीं, हमें अपनी उपजाऊ भूमि की रक्षा करने की ज़रूरत है। इसलिए किसानों ने ये स्टैंड लिया है कि हम इस परियोजना के लिए कभी राजी नहीं होंगे। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि परियोजना रद्द होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हलगामच्छे में बाईपास का काम होने से आसपास के इलाकों में जल जमाव से फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने शुक्रवार से फिर से आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। मंगलवार की रात भारी बारिश हुई, उसके बाद बुधवार रात को भी बारिश हुई। हलगामच्छे बाईपास से करीब 4 किलोमीटर लंबा है, एक लंबी गंदगी वाली सड़क है। सड़क के दोनों ओर मिट्टी के ढेर लगे होने के कारण दोनों ओर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे चावल और अन्य फसलों को खतरा है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश से भारी मात्रा में कीचड़ बनने के कारण प्राधिकरण ने पिछले 2 दिनों से सड़क का काम भी बंद कर दिया है। शुक्रवार से बाईपास के खिलाफ धरना जारी है। भाजपा की ओर से जनसमावेश यात्रा का आयोजन। केंद्र और राज्यों में भाजपा सरकार लगातार जन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए 21 तारीख को बेलगाम और चिकोड़ी में जनसमावेश यात्रा का आयोजन किया गया है। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एमबी जिरली और विधान परिषद के पार्टी नेता महांतेश कवडकीमठ ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के नेतृत्व में यह सामूहिक जुलूस पूरे राज्य में चल रहा है। इस यात्रा के मौके पर राज्य के भाजपा नेता विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक के माध्यम से भाजपा के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद मंगला आंगड़ी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पाटिल, महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल और नगर सेवक हनुमंत कोंगड़ी मौजूद थे। शहर के कार्तिक स्वामी मंदिरों में दर्शन के लिए भीड़। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्तिक स्वामी दर्शन किए। यह अवसर महिलाओं के लिए साल में एक बार उपलब्ध माना जाता है। भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दर्शन करने का अवसर भी लेते हैं। इसके चलते शुक्रवार को दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने कार्तिक स्वामी के दर्शन किर्लोस्कर रोड स्थित नवग्रह मंदिर, कपिलेश्वर देवस्थान के नवग्रह मंदिर समेत विभिन्न स्थानों पर किए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भोई गली में कार्तिक स्वामी मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया गया। मंदिर के न्यासी मंडल ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए योजना बनाई थी। गुरुवार दोपहर अभिषेक और आरती के बाद तीर्थ प्रसाद का वितरण किया गया। दोपहर 1:30 बजे तक मंदिर दर्शन के लिए खुला रहा। आयोजन समिति के कौजल गी, प्रवीण महिंद्रकर, उदय चव्हाण, सतीश जाधव, विनायक बालेश्वर, प्रसाद कारेकर, सुरेश सुतार, राघवेंद्र चव्हाण, मारुति कुंद्रे और अन्य मौजूद थे। पेजावर मठाधीश के अवमान पर निषेध आंदोलन। मशहूर कन्नड़ गीतकार हंसलेखा ने हिंदुओं के मार्गदर्शक पेजावर मठाधीश को लेकर विवादित बयान दिया है। बेलगाम और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों सह सभी ब्राह्मण समुदाय द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया है। गुरुवार शाम तिलक चौक पर विरोध सभा का आयोजन किया गया। वहाँ हंसलेखा का प्रखर विरोध किया गया। उपस्थित सदस्यों ने मांग की कि हंसलेखा को हिंदुओं के पूजा स्थल के बारे में अपमानजनक शब्द बोलना बंद कर देना चाहिए और दिए गए बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इस विरोध सभा के दौरान समस्त ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष एडवोकेट एस एन कुलकर्णी, अनिल पोद्दार, सुभाष कुलकर्णी, आर.एस. मुतालिक देसाई, पार्षद जयतीर्थ सौंदत्ती ने अपने विचार साझा किए। कुछ चर्चों ने ब्राह्मण समुदाय को लेकर विवादित बयान देना शुरू कर दिया है। उन्हें अपने बयान पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो समाज को इसका झटका दिखाया जाएगा। अनिल पोद्दार ने चेतावनी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज सेवी मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com.
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमनकारी कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा की है। इस फैसले का विभिन्न जगहों पर स्वागत किया गया है। बेलगाम के किसानों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जीत का जश्न कित्तूरचन्नमा चौक पर मनाया गया। किसानों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ये एकता और संघर्ष की जीत थी। एपीएमसी कानूनों में बदलाव का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, इसलिए किसानों ने प्रभावी आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के कारण केंद्र सरकार को इन कानूनों को निरस्त करना पड़ा। इससे किसानों को राहत मिली है। उन्होंने किसान आंदोलन की सफलता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। कित्तूरचन्नमा चौक पर किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया। शहर में मय समिति की एकता के लिए प्रयास शुरू। तालुका में महाराष्ट्र एकीकरण समिति में एकता की घोषणा की गई। शहर में भी कमेटी को एकजुट करने के लिए मराठा सांस्कृतिक भवन में पूर्व महापौर की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मेयर किरण साइनाक ने की। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता सीमा मुद्दे को हल करने के लिए मिलकर काम करना, स्थानीय या विधानसभा चुनाव के महत्व पर जोर देना और 1 साल पहले एक संगठन का निर्माण करना शामिल था। इस मौके पर पूर्व मेयर सरिता पाटिल, पूर्व पार्षद सुधा भातकांडे, मीनाक्षी चिगरे, रेणू मुदकेकर, रूपा नेसरकर, वैशाली हुलजी, मेघा हल्दनकर, मनोहर हलगेकर, राकेश पलंगे, विनायक गुंजटकर, संजय शिंदे, विजय भोसले, राजू बिरजे, महेश नाईक और पूर्व पार्षद मौजूद थे। यूनियन जिमखाना मैदान में नहीं आए रक्षा अधिकारी। यूनियन जिमखाना मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होनी है। पुलिस उपायुक्त ने 19 तारीख से जिमखाना को पुलिस सुरक्षा में रखने की मांग की थी। यूनियन जिमखाना के शुक्रवार को कार्यभार संभालने की उम्मीद थी। हालांकि शुक्रवार को रक्षा विभाग की टीम नहीं पहुंची। नतीजतः यूनियन जिमखाना मैदान पर कब्जा करने की प्रक्रिया देरी में हुई। गुरुवार को सेना के रक्षा अधिकारी शेखर ने अपने स्टाफ के साथ यूनियन जिमखाना मैदान का दौरा किया। उस समय उन्होंने यूनियन जिमखाना कार्यालय के प्रबंधक महांतेश देसाई से चर्चा की थी और मौखिक रूप से निर्देश दिया था कि हम शुक्रवार की सुबह जिमखाना संभालेंगे। तो क्या शुक्रवार को जिमखाना में पुलिस गश्त करेगी? ऐसा क्रिकेट प्रशंसकों के सामने सवाल था। नतीजतः यूनियन जिमखाना के अध्यक्ष प्रशांत बांडगी, सचिव प्रसन्न सुंटनकर, रणजी क्रिकेटर मिलिंद चव्हाण, परशुराम पाटिल, ताहिर सराफ, वसीम धामनेकर, वीरेश गौडर, सचिन साळुंखे और उभरते क्रिकेटरों ने शुक्रवार सुबह प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। बेलगाम समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बेलगाम समेत राज्य के 11 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 9 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, चिक्कबल्लापुर, हसन, कोडगू, कोलार, मंड्या, रामनगर, शिमोगा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बेलगाम, कारवार, मैंगलोर, उडुपी, धारवाड़, गदग, हावेरी, चामराजनगर और मैसूर जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। ऑरेंज अलर्ट घोषित क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। येलो अलर्ट वाले स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। स्कूल शुरू होने से फिर से चहल पहल। कोरोना के बाद अब स्कूल सुचारू रूप से चल रहे हैं। जीवन के हर पड़ाव पर बच्चे नए नए हुनर सीख रहे हैं या कुछ हुनर अपने आप हासिल कर लेते हैं। और अब जब स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं तो बच्चे उत्साह से स्कूल जा रहे हैं। बच्चों की खुशी उमड़ पड़ी। लेकिन अब जबकि कोरोना के बाद स्कूल शुरू हो गया है, माता पिता और शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम गतिविधियों को डिज़ाइन करके अपने बच्चों को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। स्कूल भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन किसी का संकट टला नहीं है। इसलिए स्कूल में भी सैनिटरी मास्क का उपयोग कर छात्रों को उचित देखभाल की जा रही है। वहीं सभी शिक्षक नई गतिविधियों से छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार है। स्कूल आने के 2.5 साल बाद छात्रों में भी उत्साह का माहौल है। लघु व्यवसाय संघ के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान। बेलगाम जिला लघु उद्यमी संघ के 13 सीटों के लिए चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसके लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है।
इसके लिए 641 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सोमवार से नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। चुनाव कराने का फैसला 4 दिसंबर को उद्यमबाग स्थित लघु उद्यमी संघ के कार्यालय में 11 नवंबर को हुई आम बैठक में लिया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव समेत कुल 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसके लिए 641 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले चुनाव के अलावा लघु उद्यमी संघ के चुनाव आज तक निर्विरोध हुआ है। रोहन ज्यूली के धड़े ने 2 साल पहले चुनाव जीता था। इसके बाद ज्यूली को अध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है और चुनाव की घोषणा कर दी गई है। सोमवार को आंदोलन भरने की प्रक्रिया 22 तारीख से शुरू होगी। सभी चुनाव प्रक्रिया खानापुर रोड स्थित उद्यमबाग लघु उद्यमी संघ के प्रधान कार्यालय में संपन्न होगी। प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत के महानतम बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस साल वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। पादुकोण को इस वर्ष के पुरस्कार के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा नामित किया गया था। पुरस्कार समिति की सिफारिश के बाद विश्व बैडमिंटन महासंघ ने पादुकोण के नाम पर मुहर लगा दी है। विश्व के पूर्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता पादुकोण ने बैडमिंटन के खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला स्तरीय स्नातक महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 27-28 को मराठा मंडल अंडर ग्रेजुएट कॉलेज द्वारा शनिवार को बेलगाम जिला स्तरीय अंडर ग्रेजुएट इंटर कॉलेज एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मराठा मंडल अंडर ग्रेजुएट कॉलेज की प्राचार्य SS पाटिल ने बताया कि 27 और 28 को जिला स्टेडियम में इनका आयोजन किया गया है। इस अवसर पर माजी क्रीडा प्राध्यापक GN पाटिल, स्पोर्ट्स प्राध्यापक AJ जहागीरदार, क्रीडा प्राध्यापक प्रभू शिवनायकर, क्रीडा प्राध्यापक प्रदीप जुवेकर, स्पोर्ट्स प्राध्यापक डॉक्टर अमित जड़े, स्पोर्ट्स प्राध्यापक विनायक नायक बैठक में मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।